एक बार और आप लोगों के साथ खुदावंद का वचन पढ़ने का मौका दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। थैंक यू फॉर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियो शेयर करने के लिए। आज का वचन उन लोगों के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है ना, कोई सहारा नहीं है ना। अक्सर हम देखते हैं ना, दुनिया के अंदर लोग बहुत परेशान रहते हैं ना, प्रॉब्लमों में, मुसीबतों में, संकट के समय में वो परेशान हो जाते हैं। वो ढूंढते हैं काश हमारा कोई मददगार होता, कोई हमारी हेल्प करने वाला होता ना, कोई हमारी सहायता करने वाला होता तो मजा आ जाता ना। लेकिन अक्सर होता क्या है मालूम है, जब हम अकेले पड़ते हैं ना, जब हम प्रॉब्लमों में घिर जाते हैं तो कोई हमारा सहारा या कोई हाथ हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। तो क्या करें, क्या करें, है ना। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो एक सहारा ढूंढ रहे हैं ना लाइफ में। देखिए, दुनिया में दो तरीके के सहारे होते हैं, दो प्रकार के हाथ। एक इंसानी हाथ, वो इंसानी हाथ लोग बहुत घमंड करते हैं ना। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, आपको पता नहीं है मेरे पीछे किसका हाथ है, या आपको ये नहीं मालूम मेरे सर पर किसका हाथ है, या आपको ये नहीं पता कि मेरा कौन सपोर्ट करता है ना। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो बेचारे कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको कोई उनकी मदद नहीं करता है ना। प्रॉब्लमों में वो बेचारे अकेले पड़े होते हैं, टेंशनों में, तकलीफों में। जब उनके जीवन में अचानक कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसके अंदर उनको किसी की सख्त जरूरत होती है, उस समय पे उनका कोई मददगार नहीं होता। तो सोचिए हम क्या कर सकते हैं। खुदावंद का कलाम ये कहता है, पहले पत्रस 5:6 कि तुम खुदावंद के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि सही वक्त आने पे वो तुम्हें ऊंचा कर सके। वहां हमें देख रहे हैं एक हाथ है जो खुदा का है, और वो हाथ की खासियत क्या है मालूम है, वो हाथ बलवंत हाथ है। यानी उस हाथ में बल है, बल यानी सामर्थ्य है, ताकत है। वो हाथ कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए, है ना। आपको एक मैंने बहुत जगह देखा है, होता क्या है मालूम है, बहुत सारे लोग जब कोई गलत काम करते हैं ना, या कोई ऐसा काम करते हैं जो समाज के विपरीत है ना, और वो डरते नहीं है ना। देखा है मैंने, लोग जाते हैं 1 मिनट में उनको छुड़ा के ले आते हैं ना। और वहीं पर ही मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो बेचारे एकदम सही होते हैं, लेकिन मतलब फंस जाते हैं गलत केसों में, जेल जाते हैं, है ना, बहुत प्रॉब्लम, लेकिन उनके पास कोई सहारा नहीं होता ना। तो क्या करें इस समय पे। यहां तो हम उस हाथ की ओर देखें, इंसानी हाथ, वो आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आप एक प्रॉब्लम में हो, आपने फोन किया, आपकी हेल्प करने वाला व्यक्ति सही समय पर पहुंच नहीं पाया, क्या करेंगे आप, क्या कर लेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। एक वो हाथ है जो आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है, वो है खुदा का हाथ। वो हाथ बलवंत हाथ है, वो हाथ कुछ भी कर सकता है। खुदावंद के कलाम में यह लिखा है कि खुदा के हाथ सब कुछ कर सकता है, इतनी सामर्थ्य है परमेश्वर के हाथ में। वो चाहे तो अपने हाथों से कुछ भी कर सकते हैं, इतना पावरफुल है आर्म ऑफ गॉड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमें इस हाथ के अधीन रहना है। हम इंसानी हाथों के नीचे रहना चाहते हैं, जो है आज कल नहीं है। लेकिन खुदा का हाथ आदि से लेके अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने में दिक्कत आता है। हम कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। हम अपनी अपनी फायदों के लिए, अपनी क्या कह सकते हैं उसको, जरूरतों के लिए अपनी मर्जी की लाइफ जीते हैं। हम कोई भी खुदा के बलवंत हाथों के नीचे रहना नहीं चाहता। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जो खुदा के बलवंत हाथों के नीचे रहे और प्रभु ने सही समय आने पर उनको निकाला। अभी आप पूछ रहे होंगे खुदा का हाथ कहां है। अरे ये सारे कायनात उसके अधीन है। जहां पर भी आप जाओ वो सब परमेश्वर के हाथ के अंडर है।
वचन के अनुसार जो व्यक्ति जिएगा वो हमेशा खुदा के कलाम के अधीन रहेगा, है ना? ऐसे लिखा है ना, सही। पुराने नियम में आपको देखा होगा दानिएल को, शद्रक मेशक अबेदनगो, वो कहता है हम खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे, हम कानून को नहीं तोड़ेंगे चाहे कुछ भी मर्जी हो जाए। उसके लिए हमें जान भी क्यों ना गंवानी पड़ी। बाइबल कहती है उनकी जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम आया कि जिससे निकलना नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर का हाथ रहा ना उनके ऊपर, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक राजा प्लस पूरा देश, 127 देश उनके खिलाफ खड़ा था, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। आग के भट्टी में फेंका, उनका कोई नुकसान नहीं कर पाया। दानिएल कहता मैं खुदा के कलाम के साथ रहूंगा, प्रभु के अधीन रहूंगा, खुदा के हाथ रख के अधीन रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और दानिएल के साथ क्या हुआ आपको मालूम है? उसको शेर की मांद में फेंका गया। फेंका ही है ना, नाश तो नहीं हुआ, क्योंकि खुदा के हाथ वहां पर भी उसके साथ रहा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, सही समय पर, ये आपका अच्छा वक्त है, ये अच्छे दिन है। इन अच्छे समय में अगर आप खुदा के अधीन रहेंगे, संकट के समय पे वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको हर मुसीबत से वो बाहर निकालेगा। और मैं आपको एक बात कहता हूं, खुदा के हाथ से कोई आपको छीन नहीं सकता, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन शर्त है सही समय पर उसके अधीन रहो, वो वक्त आने पर आपको उठाएगा। आप प्रॉब्लम में जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई सहारा नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं ना, मैं कहता हूं यीशु के पास आओ, आपको उस प्रॉब्लम से यीशु निकालेगा। किसी और इंसानों के पास नहीं जाना है, वो हाथ आपको फेल करेंगे। मेरा ये हाथ है, मैं इंसानी हाथ है, ये हाथ आपको फेल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये खुदा के हाथ होंगे तो आप कभी भी फेल लज्जित नहीं होंगे। आप खुदा की ओर देखो, प्रभु को जीवन दो, खुदा के कलाम के अनुसार आए, आप प्रभु के वचन को अपनी लाइफ के अंदर सीख के ग्रहण करो। आप सीखिए खुदा के कलाम से, ये कलाम आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। खुदा के बच्चों को कोई भी आंधी तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो खुदा के अधीन है, खुदा के बलवंत हाथों के नीचे। आज का सवाल आपसे ही है, आपको क्या चाहिए? आप इंसानी हाथों को ढूंढ रहे हैं जो आज है कल नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं आएगा या नहीं आएगा। आपने किसी वक्त पे उसकी मदद की तो जरूरी नहीं है कि आपके समय पे वो आपकी मदद करे। ये गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। खुदा कहता मैं दिन रात तेरी चौकसी करता हूं, मैं कभी सोता नहीं हूं, मैं कभी ऊँगता नहीं हूं, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं। जो मेरे अधीन रहते हैं, जो मेरे बलवंत हाथों के साथ रहते हैं, खुदा कहता है कोई ताकत मुझे मेरे हाथ से मेरे बच्चों को छीन कर तो दिखाए। आपकी प्रॉब्लमों को लेके आप कालवरी की ओर जाओ, आपको समाधान मिलेगा। यीशु की ओर जाओ, समाधान मिलेगा। शांति चाहिए, यीशु की ओर जाओ। प्रॉब्लम है, यीशु की ओर जाओ। बीमारियां हैं, यीशु की ओर जाओ। हकीकत है, मैं अपनी जिंदगी की गवाहियों से आपको कह रहा हूं, देयर इज वन प्लेस जहां पे आपको कोई लज्जित नहीं करेगा, वो है खुदा का जगह। आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदा के कलाम से वो भी आशीषित हुए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। 2025 आने वाला है, 2025 आपकी जिंदगी में बहुत आशीष लेकर आए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू।